हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को क्षमा गणित विद्यार्थियों बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थी सही क्लास पे क्लिक किए हो। क्लास को पूरा जरूर देखें। आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी कम समय बचा विद्यार्थियों। इस कम समय में आप सभी विद्यार्थियों को निवेदन है इस क्लास को टाइम निकल कर पूरा जरूर देखें। इस क्लास में जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी 2026 के अंदर ये क्लास के प्रश्न इंपॉर्टेंट हूबहू छपेंगे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर रहा हूँ। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, शहरियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा और साथ साथ में कमेंट करिएगा कि शहरियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। याद रख लेना विद्यार्थियों, कई बार ये सवाल पूछा जाता है पेपर के अंदर। ये सीतामढ़ी का जो मेला है आपका, जिसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? शहरियों का कुंभ मेला, जिसको अपन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका सेकंड पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। फटाफट से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। किस सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के मृद बाण मिले हैं? विद्यार्थियों कमेंट करें फटाफट। बिल्कुल, मृद बाण जो मिले हैं अनाज रखने के, ये जो आपके मिले हैं विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आहड़ सभ्यता से इसकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये जरूर याद रखें सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। देखो, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, राजस्थान में किस मेले को अर्ध कुंभ कहा जाता है? क्या है राजस्थान के अंदर किस मेले को अर्ध कुंभ के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों याद रख लेना, सुइयों का जो मेला है, जिसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं? अर्ध कुंभ भी कहते हैं। क्या है? सुइया का मेला, जिसको आपका अर्ध कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। अगला प्रश्न 4 पूछा जा रहा है आप सभी के बीच में। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है, राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, बहुत ही प्यारा सवाल। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? तो वो याद रख लेना, दादू दयाल जी को यहाँ पे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, साथ साथ में सभी विद्यार्थी आप कमेंट जरूर करें ताकि आपके यहाँ पे मूल्यांकन हो सके विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के लोग मृतकों के शव गाड़ते थे जिन्हें वहां की कब्रों में से, जिनको कब्रों में मिला है, कब्रों से मिला है? बताइए दोस्तों। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऐसी सभ्यता जहाँ के लोग अपने मृतकों के शरीर हैं जिनको जमीन के अंदर गाड़ते थे। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता जो है आपकी, जहाँ से ये प्राप्त हुआ है कि वहाँ के लोग जो हैं मृतकों को शरीर का क्या करते थे? कब्र में ये डालते थे। ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, जिनका प्रमाण वहाँ से मिला आपको। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के अंदर ग्रेनाइट सिटी जो है दोस्तों, किसको कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जालोर को यहाँ पे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ठीक है, याद रखें विद्यार्थियों। देखो, क्लास को स्किप मत करिएगा। अगला प्रश्न 7वां जो है आपके बीच में, जैसे गुडला नृत्य का संरक्षण किस संस्थान के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है? याद रख लेना, क्या गया है, क्या जा रहा है? तो गुडला नृत्य जो है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रूपायन संस्थान, बी आपका राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, और राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र। दोस्तों इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? हाँ, तो याद रखिएगा, रूपायन संस्थान जो है इसके द्वारा आपका गुडला नृत्य जो है इसका संरक्षण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां है, जैसे कि प्रसिद्ध सुइया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी विद्यार्थी याद रखें, प्रसिद्ध सुइया मेला जो है आपका विद्यार्थियों चौहटन बाड़मेर के अंदर इसका आयोजन होता है। 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको परफेक्ट करेक्ट कर देना विद्यार्थियों। इसी क्रम में अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है बीएसटीसी वालों। ये प्रश्न आपका याद रख लेना, पिछले 5 सालों से पूछा जा रहा है। और ये जो थर्मल पावर, यानी कि राजस्थान के अंदर गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन जो अपन बात करते हैं, ये धौलपुर के अंदर है। कहाँ है विद्यार्थियों? धौलपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका कहाँ है दोस्तों? अजमेर के अंदर है। उसका इसका निर्माण करवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों। एक बार फिर से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अपन। सवाल है, सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए राजस्थान के किस मंदिर में दिखाई देती है दोस्तों? तो वो मंदिर आपको बताना है। याद रख लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये मंदिर जो है वराह मंदिर जिसको अपन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल क्या है? देखो, सवाल देखो ध्यान से। राजस्थान के किस प्रसिद्ध स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? याद रखना, मात्र कुंडिया, जो आपकी चित्तौड़ के अंदर आता है। वैसे तो ए वाला ऑप्शन याद रखना, यहाँ पे राजसमंद नहीं होगा, मात्र कुंडिया चित्तौड़ में होगा। ठीक है, अगला सवाल आप सबसे पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 13वां सवाल क्या है कि मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? बताइए, मारवाड़ के प्रताप की बात कर रहे हैं अपन, तो ये जो है राव चंद्रसेन जी को कहा जाता है।
ठीक है, तीसरा ऑप्शन अपना यहाँ पे परफेक्ट कर देंगे। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है कि जैसे कि चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है। चरी नृत्य की बात करते हैं, ये गुज्जर समाज से रिलेटेड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे परफेक्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं फटाफट करवा रहा हूँ नोट करते रहना, साथ साथ में आंसर आप भी जरूर देते रहना। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तलवारों की जो गेर है ये मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपको परफेक्ट राइट करना है दोस्तों। अगला सवाल नंबर आपका यहाँ पे 16 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल 16 क्या है? देखो ये है, आर्य सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो आर्य सभ्यता जो है विद्यार्थियों, स्थानीय लोग इसको अपन क्या कहते हैं, धूलकोट के नाम से उस समय जानते थे। ठीक है, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी क्रम में अगला प्रश्न 17वां पूछा जाता है कि भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसके संस्थापक की बात करें तो ये देवीलाल सामर जो है आपका, याद रख लेना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इनके द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना करी गई थी। 18वां सवाल जो कि आपके बीच में है, विशाल मंदिरों का शहर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो दोस्तों ये विशाल मंदिरों का जो शहर है किस सभ्यता को कहा जाता है? संद्रावती जो कि आपकी सिरोही की जो सभ्यता है, इसमें क्या विशाल मंदिर का संकेत मिलता है, याद रख लेना। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में 19वां है दोस्तों। सवाल है कि आदिम संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा सवाल है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय जो कि आपका कहाँ है, याद रखना दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए। इसी क्रम में विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। सवाल क्या है 20वां कि केला देवी की आराधना में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो केला देवी की आराधना में विद्यार्थियों जो लोकगीत गाया जाता है वो लांगुरिया लोकगीत जिसको अपन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपको परफेक्ट करना है। हाँ जी, अगला सवाल आप सभी के बीच में पूछा जा रहा है कि संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो संप सभा के संस्थापक की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, गोविंद गिरी क्या है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे आपको परफेक्ट करना है। ठीक है, राइट आंसर होगा। अगला सवाल विद्यार्थियों, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है दोस्तों, जिन्होंने पर्यावरण के बारे में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है? याद रखना जाम्बोजी जो कि आपके बिश्नोई समाज के गुरु भी इन्होंने कहा जाता है इनको। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखना। अगला सवाल आप सभी के बीच में है कि जैसे मेवाड़ वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों को सामाजिक सुरक्षा के लिए लसौड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने करा विद्यार्थियों? तो ये लसाड़िया आंदोलन की बात करें, ये सूत्रपात करने वाले थे संत मावजी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे परफेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से 120 पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ये भी ध्यान रखना है, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो करण सिंह को मिला है। ये एथलेटिक्स थे जिनको एक कोच के रूप में इनको यहाँ पे क्या है, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला है, गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जैसे कपिल मुनि का मेला कहाँ और कब आयोजित होता है? दोस्तों कपिल मुनि का मेला जो है आपका कब होता है? कोलायत में और बीकानेर जो कि कोलायत बीकानेर के अंदर है, और कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपने राइट करना है। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के गांव-गांव में भूमि संरक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तो भूमि संरक्षक देवता जिसको अपन कहते हैं भूमिया जी को पूछते हैं कि भाई भूमिया जी है इस भूमि के रक्षक देवता। अगला प्रश्न आपका 27वां है। देखो प्रश्न को पढ़ो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? तो लोक देवता याद रखें दोस्तों, हाँ जी, कल्ला जी को यहाँ पे कहा जाता है कि 4 हाथ वाले लोक देवता। ठीक है, अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने करी थी? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कामड़िया पंथ जो है रामदेव जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों, ये भी आपको नोट आउट करना है। अगला प्रश्न है, सवाल है देखिए, आदिवासियों के मसीहा के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। आदिवासी के मसीहा दोस्तों मोतीलाल तेजावत। ठीक है, इनको आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपसे 30वां पूछा जा रहा है कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? दोस्तों ये भी आपका राइट आंसर होगा, ये मोतीलाल तेजावत से संबंधित था। इन्होंने कि मेवाड़ के शासकों को इन्होंने लिखा था 21 सूत्री मांग पत्र, 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 31 पूछा जा रहा है, जैसे कि मेवाड़ पुकार किस आंदोलन से संबंधित था? दोस्तों ये याद रख लेना, ये एक ही आंदोलन जो कि आपका मोतीलाल जी तेजावत द्वारा जो शुरू किया गया था, उसी आंदोलन का एक संबंधित भाग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे कि मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड कब हुआ था? ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार। याद रखना 17 नवंबर 1913 को ये आपका मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन आपको परफेक्ट याद रख लेना विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उमराई गांव जो कि आपके बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है,
34 है कि जैसे मानगढ़ धाम मेला कब भरता है, तो मानगढ़ धाम मेला विद्यार्थियों मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में विद्यार्थियों, हाँ प्रश्न है कि काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखें, ये है आपके झालावाड़ के अंदर। कहाँ है कांट का रेन बसेरा? झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। टोटल 35 प्रश्न आपको यहाँ पे करवाए हैं, इसमें से कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।